आज फाल्गुन मास का 7वां दिन है। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 7वें दिन की सभी कथाएं। प्रिय श्रोताओं, आज आपको मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाते हैं। भगवान शिव की कृपा से महर्षि मार्कंडेय, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, वे अमर हो गए थे। पहले आपको बताते हैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में कि मार्कंडेय ऋषि कौन है। आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो किया ही होगा। मरणासन्न व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की प्रसिद्धि मार्कंडेय मुनि के ही कारण है। इस मंत्र पर लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बाद भी महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडेय रचित माना जाता है। मार्कंडेय जी इतने महान ऋषि हैं कि उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और उसके बाद महाभारत काल तक पाई जाती है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश वो दुर्गा सप्तशती है जिसका नवरात्रि में भक्त श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पठन करते हैं। मार्कंडेय ऋषि अजर अमर हैं। मार्कंडेय जी ने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय ऋषि वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुंचे, उस समय वे बड़े बूढ़े होने पर भी ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हो। महर्षि मार्कंडेय जी को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविनः सप्ते तान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेयं स्थानम् अष्टमम् जीवे द्वर्ष शतं सोपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अर्थात अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय ऋषि ये सदैव जीवित माने जाते हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय जी हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़कर आयु में इन सभी से बड़े हैं। अब आपको सुनाते हैं मार्कंडेय जी की कथा। एक समय की बात है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की। फिर एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगिए। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। आप जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इन दोनों में क्या अंतर है? तब भगवान शिव ने कहा कि सुपुत्र की आयु कम होगी, लेकिन उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, और अगर तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो कुपुत्र की आयु तो लंबी होगी, लेकिन वो तुम्हारे सारे जीवन भर तुम्हें दुख देता रहेगा। अब ब्राह्मण ने सोचा कि सारे जीवन के दुख से तो कुछ दिनों का सुख ही अच्छा। तब ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार कर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का ही वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उन ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और फिर उसकी आयु के बारे में सोचकर दुखी भी बहुत होते थे। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया, तब ब्राह्मण ने सोचा कि बालक की आयु की वृद्धि के विषय में अब मुझे किसी संत से पूछना चाहिए। तब ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले कि अगर इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी संतों को सिद्ध मानना शुरू कर दो और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलाओ। संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ रहने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े
उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। अब वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब यह उस बालक का नित्य का नियम था। वो सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उससे प्रसन्न होकर उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इस प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोग से वहां पर सप्तऋषि पधारे। बालक ने उन सभी सप्तऋषियों को भी साष्टांग प्रणाम किया। तब सभी सप्तऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। ये दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर उन ऋषियों से बोले कि महाराज, आप सभी ने तो इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु इस बालक की तो आयु अब केवल 3 दिन की ही बची है। तब सप्तऋषियों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपको कैसे पता कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष है? ब्राह्मण बोले, ये बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ही इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है, जो कि अगले 3 दिनों में पूरी हो जाएगी। ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, हे ऋषिवरों, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। अब सभी सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब सभी सप्तऋषियों ने आपस में निर्णय करके उन ब्राह्मण देवता से कहा कि अगर आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, अगर किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सकती हो तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने भी अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्तऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। पहले सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्म वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा अब अपनी बला तो टल गई, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था। अब अगर उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि कहने लगे, प्रभु, जिस बालक को आपने अभी अभी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा ठनका। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को मेरे पास क्यों लेकर आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी कल इसे इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जानिए प्रभु, या आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक सोचा। विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा कि आप इस बालक को यहीं मेरे पास छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। ये देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। ये देखकर ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का ये भार भगवान भोले शंकर ने जो ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी, क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इस बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। भगवान शिव ने पूछा, ये किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, प्रभु, ये काशी के ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, ये तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आप ही की शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी, आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक को पधारिए। ब्रह्मा जी तब उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर वहां से चले गए।
भगवान शिव ने उस बालक से कहा, बेटा तुम बिल्कुल मत डरो, यहाँ पर जो ये शिवलिंग है तुम उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहो। बालक भगवान शिव के कहे अनुसार ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज जी उस बालक के पास प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने पास में जकड़ लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घबराकर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। ये देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज जी घबराकर हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की दी हुई आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूरे होने के बाद मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज जी बोले, प्रभु आपने ही दी थी। भगवान शिव बोले, तो फिर इसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? यमराज जी फिर बोले, प्रभु आयु आपने दी है तो हिसाब भी आप ही का चलेगा, लेकिन प्रभु मैं तो आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज जी, 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवधि होती है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती है, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है, 17,28,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती है। इन सभी 4 युगों को जोड़कर एक चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा जी की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का 1 वर्ष और ऐसे 5 वर्षों की आयु में इस बालक को प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनते ही यमराज जी ने तो हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या है? प्रभु ये बालक तो अमर हो गया। ऐसा कहकर यमराज जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी कभी नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृतत्व का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही मिला था। उन्होंने अपने बचपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्तऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और फिर मिला उन्हें अमृतत्व का वरदान। इसीलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, आनर्त देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और महान विद्वान थे। उन ब्राह्मण की एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने शारदा रखा। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्योपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्योपासना करके जब लौटने लगे तब अंधकार से भरे हुए मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए। अब विधवा शारदा पिता के घर में ही रह गई। एक दिन नैध्रुव नाम वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे शारदा के भाई उस समय कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए शारदा ही उनके पास आई और इस प्रकार बोली, महाभाग आपका स्वागत है, इस पीढ़े पर बैठिए।
आप मुनिनाथ को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? ऐसा कहकर शारदा ने बड़े भक्तिभाव से उन मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीढ़े पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करके तृप्त होकर जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया कि भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और इस संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत हैरान हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, आपका वचन तो सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु मुझ अभागिनी के लिए ये कैसे सफल होगा? मैं तो विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वादों की पात्र भला कैसे हो सकूंगी? तब मुनि बोले, शुभे, मुझ अंधे ने तुझे न देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ भी कह दिया है अब मैं उसे अवश्य ही सिद्ध करूंगा। बस तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। अगर तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी हो जाओगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का मैं यत्नपूर्वक पालन करूंगी। मुझे वह व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बताइए। तब मुनि कहने लगे, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करें। देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनाए जो चंदोवे आदि से सजा हुआ हो। फिर उसे फल, फूल, पल्लव और बंधनवारों से सजाएं। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावलों की राशि और उसके ऊपर कुशा रखें और उस कुशा के ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें। वस्त्र के ऊपर सोने की अथवा मिट्टी की 2 प्रतिमाएं जो भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतीक हैं स्थापित करें। इसके बाद भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान कराए। एकादश रुद्र मंत्र का जप करके 108 बार नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं को पधराकर पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे। पीठ को अभिमंत्रित करके प्राणायाम करे। फिर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर इस प्रकार संकल्प पढ़े, मेरे सैकड़ों जन्मों में भी जो भयंकर पाप संचित हुए हैं उन सब का नाश करने के लिए मैं शिवजी की पूजा प्रारंभ करता हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिवजी की पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रता पूर्वक यथा योग्य अंग न्यास करके शिवजी और पार्वती जी का ध्यान करे। अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्संबंधी मंत्रों का जप करे। फिर दोनों प्रतिमाओं में शिवजी और पार्वती जी का आह्वान करके उनके लिए आसन दे। फिर इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य दे। नमस्ते पार्वतीनाथम त्रैलोक्यवरदर्शभ त्र्यंबकेश महादेव ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। नमः